तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो यहाँ क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है कि यहाँ पे a और यहाँ पे जो 2a लिखा हुआ है तो इसमें a का वैल्यू क्या है। और आपको एक चीज़ गिवन है कि 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि a नहीं 2a, मतलब जो एंगल होगा, अगर 2a एक्यूट एंगल है तो a क्या होगा, a भी एक्यूट एंगल होगा। तो कैसे होगा, अगर 2a जो है, अगर हम लोग कहते हैं कि 4 जो है वो 10 से कम है तो इसका आधा मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 4 अगर 10 से कम है तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें या इसका 2 में से भाग दे दें तो 2 क्या, 2 भी तो 10 से कम होगा। तो उसी तरह अगर 2a जो है वो 90 से कम है तो a भी तो 90 से कम होगा। तो इसका मतलब अगर 2a एक्यूट एंगल है तो a भी एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो भी आंसर होगा वो जो है वो 90 से कम होना चाहिए। तो उसके लिए अब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप चलेंगे और इसको सॉल्व करना है हम लोग को। देखिए tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए पहले तो यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो आपको पता है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हटाना पड़ेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर हम। मतलब अगर यहाँ पे भी tan है और यहाँ पे भी अगर हम tan ला दें, या यहाँ cot है यहाँ cot कर दें, मतलब दोनों जगह cot या फिर tan दोनों जगह सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर उसको कटा दें तो क्या बचेगा हम लोग के पास, सिर्फ a में बचेगा और एंगल बचेगा। तो वहाँ से a का वैल्यू मिल सकता है हम लोग को। तो उसके लिए करना क्या होगा, आइए हम लोग इसको ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ये cot है, इस ब्रैकेट में है एंगल, तो इसको छोड़ देते हैं, इसी को चेंज करते हैं। तो tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि tan थीटा का cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a होता है, या cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। यहाँ लिख लेते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा। ये आपको फार्मूले वाले शॉर्ट्स में या जो भी वीडियो बनाया गया था उसमें आपको मिल जाएगा। cot 90 माइनस थीटा, मतलब cot में से अगर कोई एंगल घटाते हैं तो वो tan थीटा के इक्वल होता है। अब मान लीजिए यहाँ थीटा की जगह अगर 2a लिखा हुआ है तो यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग 2a लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a और इक्वल टू इधर क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, को समझाने के लिए था। यहाँ मतलब अगर थीटा की जगह आप 2a रखेंगे तो आपको ये फार्मूला भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे भी cot थीटा है, यहाँ पे भी cot है, तो दोनों साइड से cot कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से cot कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a वाले को आप एक तरफ कर लीजिए और एंगल वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो 90 प्लस 18, या हाँ इसी को इधर ला लेते हैं हम लोग, 90 प्लस 18, और इधर a पहले से है और ये 2a उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। आपको पता है कोई चीज़ प्लस में रहता है, उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। देखिए ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस बन गया, ये 2a भी माइनस में था, उधर गया तो प्लस बन गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब दोनों को बस आपको जोड़ देना है। तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, 108 डिग्री बराबर 2a में a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a। अब आप a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 108/3। तो अब a इज इक्वल टू क्या हो गया, 36 डिग्री। ये 3 से ये 36 बार में कटेगा तो a का वैल्यू आपको क्या मिला, 36। अब आपको ये देखिए ये एक एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से कम है, बट क्वेश्चन में क्या दिया था, 2a जो है वो भी एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो आप 2a देख लेते हैं, 2a क्या होगा, अगर a 36 है तो 2a क्या होगा, 2 × 36 डिग्री यानी कि 72 डिग्री। अब देखिए 72 डिग्री भी तो 90 से कम है, मतलब कि क्वेश्चन हम लोग मतलब सही बनाया है। यहाँ पे देखिए 2a भी एक्यूट एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब ऐसे आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में दिए हुए किसी भी हिंट से। तो आपको क्वेश्चन में ये भी दिया था और वो भी दिया था, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया वो सही है या गलत है। तो यही आपका आंसर था, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना था। देखिए आपको दोनों साइड पता होना चाहिए, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। यहाँ मैंने काटा नहीं है बट आप जान लीजिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।